हेलो एवरीवन। आज के हमारे टॉपिक्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। प्रोटिस्टा किंगडम में मेनली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिसको हैकल ने 1886 में क्रिएट किया था और इसके अंदर सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया था। प्रोटिस्टा की जो स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोटिस्टा के डिनोफ्लैजिलेट्स में मीजोकैरियोटिक कंडीशन पाई जाती है न्यूक्लियस की। प्रोटिस्टा में लोकोमोशन यूग्लिना में फ्लैजेला की हेल्प से होती है, पैरामीशियम में सीलिया और अमीबा में सूडोपोडिया की हेल्प से लोकोमोशन होती है। लेकिन जो डाई एटम्स होते हैं उनमें म्यूसिलेज की हेल्प से लोकोमोशन होती है, या फिर म्यूसिलेज की हेल्प से वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर पाते हैं। तो इस टाइप की लोकोमोशन को म्यूसिलेज प्रोपल्शन बोला जाता है। प्रोटिस्टा में फ्लैजेला की 9+2 अरेंजमेंट पाई जाती है। प्रोटिस्टा में सबसे फर्स्ट आते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स डाई एटम्स, गोल्डन एल्गी, गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक माइक्रोस्कोपिक प्रोटिस्टा के ग्रुप होते हैं। बेसिकली ये यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ये सूडोफिलामेंटस और कॉलोनीज की भी फॉर्मेशन कर देते हैं। डाई एटम्स एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं। डाई एटम्स को गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी बोला जाता है। इनकी बॉडी के ऊपर एक सिलिका की कवरिंग होती है, जिनको कि फ्रस्ट्यूल बोला जाता है। फ्रस्ट्यूल 2 वाल्व से बनी हुई होती है, एपिथिका एंड हाइपोथिका। डाई एटम्स के जो यूनिसेल्स होते हैं उनकी वेरियस शेप्स होती हैं, जैसे कि ये सर्कल्स की शेप में हो सकते हैं, सेमी सर्कल्स और बोट शेप में हो सकते हैं, और इनके सेल्स जिगजैग, स्टीलेट और फैन शेप कॉलोनी की फॉर्मेशन करते हैं। इनकी सिमेट्री के बेसिस पर डाई एटम्स के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है पिनेट, जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री आ जाती है। सेकंड है सेंट्रिक, जिसमें रेडियल सिमेट्री आ जाती है। क्राइसोफाइट्स मेनली फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स और फ्यूकोक्सैंथिन नाम के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। हर एक सेल में एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ऑयल और ल्यूकोसिन्स की फॉर्म में फूड को रिजर्व किया जाता है। वॉलिटिन ग्लोब्यूल्स भी इनमें पाई जाती है, जो कि प्रोटीनेशियस होती हैं अपने नेचर में। सोमैटिक सेल्स में फ्लैजेला नहीं पाए जाते। सम डाई एटम्स म्यूसिलेज को सेक्रीट करते हैं। म्यूसिलेज और ऑयल ग्लोब्यूल्स प्लैंक्टोनिक फॉर्म की वाटर के ऊपर बचाव रखने में हेल्प करती हैं। इनमें जो मल्टीप्लिकेशन का कॉमन मेथड होता है वो होता है बाइनरी फिजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी से ऊगैमी तक वेरी करती है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट प्रोड्यूस होता है, जो आगे साइज में ग्रो करता है और एक सेल की फॉर्मेशन करता है, जिसको ऑक्सोस्पोर बोला जाता है। जो सिलिका कंटेनिंग सेल्स होते हैं वो डाई एटम के इजीली डिके नहीं होते, जे वाटर के ऊपर पाइल अप हो जाते हैं और एक बिग हीप की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको डाईएटोमाइट और डाईएटोमेशियस अर्थ भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डाई एटम्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जिसमें सबसे फर्स्ट है कि डाई एटम्स एक्वेटिक एनिमल्स के फूड का इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं। फिशेस और व्हेल से जो ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्चुअल में वो डाई एटम्स प्रोड्यूस करते हैं। डाई एटम्स को टूथपेस्ट, मेटल पॉलिशेस में क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। डाई एटम्स को नाइट विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए पेंट्स में यूज़ किया जाता है। डाई एटम्स को रेफ्रिजरेटर, बॉयलर और फर्नेसेस में इंसुलेटर मटेरियल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, और डाई एटोमेशियस अर्थ को साउंड प्रूफ रूम की मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। डाई एटम्स के बाद नेक्स्ट है डिनोफ्लैजिलेट्स।
डिनोफ्लैजिलेट बाईफ्लैजिलेट्स होते हैं, मीन्स कि इनमें 2 टाइप्स ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। ये यूनिसेलुलर गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होते हैं जो मेनली मेराइन होते हैं। ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड हो सकते हैं और इनका कलर इनके सेल में जो पिगमेंट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। इनकी सेल वॉल के आउटर सरफेस पर सेलुलोज प्लेट्स होती हैं। डिनोफ्लैजिलेट के न्यूक्लियस थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए इन्हें मीज़ोकैरियन बोला जाता है। इसके बाद जो इनमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो परमानेंटली कंडेंस्ड होते हैं, लेकिन सम स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनके लाइफ साइकिल में एक स्टेज पर नॉन कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स को भी देखा जा सकता है। क्रोमोसोम जनरली मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं और मियोसिस के टाइम पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। मोस्टली इनमें 2 टाइप के फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं जो कि वॉल प्लेट्स के, एक तो लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है और सेकंड ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है। डिनोफ्लैजिलेट्स की बहुत सारी स्पीशीज़ में आई स्पॉट प्रेजेंट होता है जो कि लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनेली होती है, लेकिन इसकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी होती हैं जिनमें मेम्ब्रेन और कैरेटिनॉइड कंटेनिंग लिपिड ग्लोब्यूल्स की कलेक्शन होती है। रेड डिनोफ्लैजिलेट्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं ताकि वो सी के ऊपर रेड अपीयर हो सके। डिनोफ्लैजिलेट्स में बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमिना भी पाया जाता है जो कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइट का एमिशन करते हैं। डिनोफ्लैजिलेट्स की 18 जीन्स लाइट को एमिट करती हैं। उनकी बॉडी डार्क में ग्लो करती है, जिसकी एग्जाम्पल है हमारे पास नोटिल्यूका और केराटियम। नेक्स्ट है जो डिनोफ्लैजिलेट में टॉक्सिन रिलीज होता है वो मैराइन एनिमल्स को किल कर सकता है, जैसे कि इसमें फिशेस आ जाती हैं, लेकिन समटाइम वो एनिमल्स को किल नहीं करता और उनकी बॉडी में अकम्युलेट या फिर इकट्ठा होता रहता है। इसके बाद जैसे कि फ़िश में वो टॉक्सिन अकम्युलेट हो गया और ह्यूमंस ने उन्हें ईट किया तो ह्यूमन में फैटल पैरालिसिस हो जाता है। ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को इफ़ेक्ट करता है और इसे पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग या फिर PSP भी बोला जाता है। डिनोफ्लैजिलेट के बाद नेक्स्ट आते हैं यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना लाइक फ्लैजिलेट्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें प्लांट्स के करैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें एनिमल्स के करैक्टर भी साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। ये फूड को इंजेस्ट भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी कैरी आउट करते हैं। मोस्टली ये ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर और फ्री लिविंग होते हैं जो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, डिच और डैम सॉइल में पाए जाते हैं। इनमें सेल वॉल की बजाय पेलिकल लेयर प्रेजेंट होती है जो प्रोटीन से बनी हुई होती है और इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। लाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट करती हैं, लेकिन जब लाइट एब्सेंट होती है तो ये हीटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, या फिर ये दूसरे एनिमल्स को किल करके उन्हें खाते हैं। इनकी एग्जाम्पल है यूग्लिना। नेक्स्ट हम यूग्लिना की स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रेजेंट है आई स्पॉट। आई स्पॉट से लाइट को अब्जॉर्ब किया जाता है, इन्हें फोटो रिसेप्टर भी बोला जाता है। इसके बाद इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरीड आउट होती है। इनके सेल में न्यूक्लियस, सेंट्रल वैक्यूल या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इनकी मेम्ब्रेन पेलिकल लेयर की होती है जो कि प्रोटीन से बनी हुई होती है, जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इनमें फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है
फ्लैजेला की हेल्प से ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर पाते हैं, लेकिन ये अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करके भी मूवमेंट करते हैं। सेल स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। यूग्लिनॉइड्स में फोटो ऑटोट्रॉफिक और सैप्रोपिक दोनों टाइप से ही न्यूट्रिशन होता है। इसमें होलोफिटिक फॉर्म में आउटसाइड मीडियम से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पिकअप कर लिया जाता है। इस न्यूट्रिशन के मोड को मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है, जिसमें होलोफिटिक और सैप्रोपिक न्यूट्रिशन की प्रोसेस साथ साथ चलती है। फोटो ऑटोट्रॉफ और होलोफिटिक फॉर्म्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिनके अंदर पायरिनॉइड्स होते भी हैं और नहीं भी होते। स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स को पैरामाइलम बॉडीज बोला जाता है। अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर यूग्लिना एक दूसरे के क्लोज आते हैं। इसके बाद अपनी बॉडी के अराउंड जिलेटिनस कवरिंग सेक्रीट करते हैं और हमेशा उनके अंदर ही रहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये फ्लैजेला को रीजनरेट करते हैं और अपनी लाइफ को नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में जब यूग्लिना जिलेटिनस कवरिंग को सेक्रीट करते हैं तो इस कंडीशन को पैल्मिला स्टेज बोला जाता है। प्रोटिस्टा किंगडम में नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होते हैं जो डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स पर फीड करते हैं। फेवरेबल कंडीशंस में ये एक एग्रीगेशन की फॉर्मेशन करते हैं जिसको प्लाज्मोडियम बोला जाता है। प्लाज्मोडियम आगे एक फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करता है जिसके ऊपर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई होती है। इसके बाद विंड से या फिर एयर करंट से स्पोर्स डिस्पर्स्ड हो जाते हैं और फेवरेबल कंडीशंस आने पर ये स्पोर्स एक न्यू बॉडी में डेवलप हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल है फ्यूलिगो। स्लाइम मोल्ड्स के बाद नेक्स्ट आते हैं प्रोटोजोआन्स। प्रोटोजोआन्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और ये प्रीडेटर और पैरासाइट की फॉर्म में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआन को एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स भी कंसीडर किया गया है। अमीबॉइड में सूडोपोडिया की हेल्प से मूवमेंट होती है और इसी की हेल्प से ही फूड को कैप्चर किया जाता है। इनमें से कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों ही होते हैं। इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। सिलिएटेड प्रोटोजोआन में बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट के लिए और ये एक्वेटिक होते हैं। स्पोरोजोआन्स में वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनके लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती है। नेक्स्ट है किंगडम प्लांटी, जिन्हें किंगडम ऑफ प्लांट्स भी बोला जाता है। इसमें मेनली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, जिसकी वजह से इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरिड आउट होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने की वजह से ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं और अपने फूड के लिए इन्हें दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। लेकिन कुछ प्लांट्स, कुछ ऑटोट्रॉफ्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन के लिए एनिमल्स और इंसेक्ट्स को कैप्चर करती हैं। उन प्लांट्स को कार्निवोरस या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी बोला जाता है। इनके लाइफ साइकिल को 2 फेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सैप्रोफिटिक फेज जो कि डिप्लॉयड होता है। सेकंड है गैमेटोफिटिक फेज जो कि हैप्लॉयड होता है। ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। किंगडम प्लांटी में एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं। प्लांट्स में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप से ही रिप्रोडक्शन होती है। जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें एसेसरी स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है और स्पोर्स से ही आगे न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। एल्गा में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है वो एब्सेंट होती है
और बाकी सभी में एम्ब्रियोनिक स्टेज प्रेजेंट होती है। प्लांट किंगडम के बाद नेक्स्ट आता है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये मेनली हेटरोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। इसकी वजह से इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती और ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते। ये अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। इनमें न्यूट्रिशन का मोड होलोजोइक होता है और ग्लाइकोजन और फैट्स की फॉर्म में फूड को रिजर्व किया जाता है। इनमें मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है जिसमें मेल्स और फीमेल में कॉपुलेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है।